Good morning, children. All of you. Class 4th, subject English. Chapter 5, chapter name The Adventures of Little L. Now will we read. Start. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. थॉमस अल्वा एडिशन जो थे वो इतिहास के जाने माने एक आविष्कार थे हैं जाने माने आविष्कारों में से एक आविष्कारक हैं. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 children. His parents and everyone called him एल. वह अपने माता पिता की 7वीं औलाद थे और उनको सब एल कहकर पुकारते थे. यंग एल वॉज वीक. यंग एल वॉज वीक फ्रेगले चाइल्ड विद एन अनयूजली लार्ज हेड. यंग के पास बहुत बड़ा जो था वो दिमाग था, पर वो उससे क्या थे, वो कमज़ोर थे. लाइकली टू बिकम इल, क्योंकि वो बहुत ही, आपके वर्ड मीनिंग में लिखा है ना, बहुत ही बीमार रहते थे. फॉर सम ईयर्स वाज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज टू पुअर हेल्थ. कुछ सालों बाद उन्हें स्कूल जाना अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत ख़राब थी. एल वाज पुअर एट स्टडीज़. एल जो थे वो स्टडीज़ में क्या थे, बहुत ही कमज़ोर थे, मतलब उनको हर सब्जेक्ट जल्दी से समझ में नहीं आता था. वंस ए टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर डैट ही वाज एडल्ट. और एक बार उनकी माँ से उनके टीचर ने उनके सामने कहा डैट ही वाज एडल्ट. वह क्या है, कन्फ्यूज़्ड हैं, वो जो उलझन में पड़े रहते हैं. जैसे हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसमें उनको क्या रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है. हिज मदर वॉज ए टीचर हरसेल्फ. उनकी माँ जो थी वो स्वयं एक टीचर थी. सी डिसाइड टू विड्रॉ एल फ्रॉम स्कूल एंड रिटर्न हिम एट. उनकी माँ ने उनको स्कूल से निकालना निश्चय किया, इसको एल को, और उनकी जो शिक्षा थी वो अपने घर पर ही देना शुरू किया. नेक्स्ट है एज ए बॉय एडिशन क्यूरियोसिटी एंड daring led him into unusual adventures. उनके मन में एक साहसी कार्य करने की इच्छा थी. एडिशन जो एक लड़का था, मतलब छोटे थे जब उनके मन में एक साहसी कार्य करने की इच्छा थी. एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे. 6 साल की उम्र में एक दिन वो घर से चले गए. आफ्टर एन anxious search, his father found him sitting in a nest he had made in worm. इसके बाद उनके पिता ने उनको ढूंढा तो वह ने सिटिंग इन ए नेस्ट, जहाँ चिड़ियाँ एक अपना घोंसला बनाकर बैठती हैं, वहाँ पर उनको मिले. जहाँ पर चिड़ियों का घर होता है, जहाँ पर जानवर वगैरह रहते हैं, वहाँ पर उनको वो मिले. The nest was filled with goose eggs and hen eggs he had collected. वहाँ जो चिड़ियों ने घोंसले दिए थे, जैसे डग ने अंडे दिए थे और हैन ने जो अंडे दिए थे, उनको वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था, कलेक्ट कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था. एडिशन हैड नोटेड द वे गोज हैज्ड her egg by sitting on them, and he wanted to try it out himself. नेस्ट में उन्होंने नोटिस किया वहाँ पर बैठे बैठे कि जो चिड़िया अंडे दे रही थी, जो चिड़ियों के अंडों से जो बच्चे बाहर निकल रहे थे, उनको
और वो बहुत ही कोशिश के बाद देर बैठकर जो उनके अंडे गर्म होकर जो अंडे उनके बाहर निकल रहे थे, उनको बहुत ही कोशिश करके देखने के बाद वे देख रहे थे। वो बहुत कोशिश के बाद उनको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। नेक्स्ट, थर्ड एडिशन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली। जो एडिशन था वो रोज़ नियम से स्कूल नहीं जाता था। ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रिच। वह अनेक प्रकार की बुकों को पढ़ने में उपयोग में लाते थे जो उनके घर पर पहुंचाई जाती थी। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद ए गुड लाइब्रेरी एट होम। उनके माता पिता जो थे वो बहुत शिक्षित थे, बहुत ही रिफाइंड मीन्स मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से शिक्षित, बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षित और अच्छे मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण की हुई थी उन्होंने, उनके माता पिता ने। और उन्होंने क्या करा था, उनके लिए घर पर ही बहुत सारी बुक लाकर घर पर ही उनके लिए एक बुक लाइब्रेरी बना दी थी। He read voraciously, mostly books on history and science. वह अधिकतर हिस्ट्री और साइंस की बुकों को पढ़ते थे, हिस्ट्री और साइंस की बुकों को अधिक पढ़ते थे। He even tried reading scientific books and books that were beyond the grasp of it. वह उन बुकों को पढ़ते थे जिनको आम बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और वो उन बुकों को क्या करते थे, बच्चों को समझ में कम आती थी, आम बच्चों को समझ में कम आती थी, उनको पढ़ना कम चाहते थे, वो उन बुकों को अधिकतर पढ़ते थे। ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स।